चलिए हमारा अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जैकोबियन। ओके, तो इफ u एंड v बी टू वेरिएबल फंक्शन x एंड y, अगर u जो है ना आपका u और v टू वेरिएबल फंक्शन है x और y के, देन जैकोबियन ऑफ u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y इज जनरेटेड बाय जैकोबियन ऑफ u v, है ना, अपॉन एक्स वाई और डेल u v अपॉन डेल x y। ओके, इस टाइप से इसे डिनोट करते हैं और डिफाइन हम इस टाइप से करते हैं। ओके, दैट मीन्स आपको u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली v को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, v को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, एंड देन इसका डिटर्मिनेंट एंड सो ऑन। आपका ये इफ अगर आपका u जो है वो 3 वेरिएबल फंक्शन हो जाए, v 3 वेरिएबल का, w 3 वेरिएबल का, देन जैकोबियन ऑफ 3 वेरिएबल के लिए, ओके, डेल u v w अपॉन डेल x y z का वैल्यू आपका इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। देखिए गिवन है इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको ये जैकोबियन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आपको गिवन है u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको जैकोबियन इसका निकालना है, तो आपका कॉन्सेप्ट रिमेंबर होना चाहिए कि u को आप पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, v को आपको u को फिर y के रिस्पेक्ट में, या फिर आप पहले लिख लीजिए इसका वैल्यू, देन डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई का वैल्यू आपका डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y के इक्वल होने वाला है। तो सारे का वैल्यू निकाल फाइंड करके आप इस डिटरमिनेंट पर रख दीजिए और उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, नाउ डेल u अपॉन डेल x, इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे, तो x का वैल्यू 1 और y कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। डेल v अपॉन डेल x, ओके, तो डेल v अपॉन डेल x का कीजिएगा, इसको परसेंट तो पहले तो पावर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर ये भी डिफरेंशिएट होगा ना, तो आप कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो इसका 1 हो जाएगा और ये इसका 0, तो 1 प्लस 0 इंटू 1 होगा, तो आपको इतना ही मिलने वाला है। और डेल v अपॉन डेल y का फिर से पावर मल्टीप्लाई में आएगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा पार्शियली। ओके, x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट 0, y का 1, मतलब फाइनली आपको 1 मिलने वाला है, इंटू कीजिएगा तो आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई मिलने वाला है। ओके, नाउ जैकोबियन डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो बस वैल्यू रख दीजिए, है ना, इसका वैल्यू 1 आया, 1 2 एक्स प्लस वाई इंटू 2 एक्स प्लस वाई। ओके, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको रिमेंबर ही होगा, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 2 एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस दिस इंटू दिस, ये 2 एक्स प्लस वाई, फाइनली आपको आंसर 0 मिलेगा। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देन वैल्यू फाइंड करना है डेल एक्स वाई डिवाइड बाई डेल आर थीटा का। ओके, जैकोबियन का ही प्रॉब्लम है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, जैकोबियन का है। तो आपका गिवन फंक्शन x इक्वल्स टू आर इक्वल टू कॉस थीटा है एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा का वैल्यू डेल x को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन x को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, y को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और y को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ वैल्यू निकाल लीजिए आप, डेल x अपॉन डेल r, x को आपको डिफरेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो r को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो cos थीटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा और r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, अगेन डेल x अपॉन डेल थीटा, तो थीटा को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो ये r आपका कांस्टेंट हो जाएगा और cos थीटा का आपका डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा होता है। ओके, अगेन डेल वाई बाय डेल आर। तो वाई को अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा वाले टर्म्स आपका कांस्टेंट बाहर हो जाता है और आर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल वाई बाय डेल थीटा, आपका साइन थीटा वेरिएबल हो जाएगा, आर कांस्टेंट, तो आर को बाहर कर देंगे और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। नाउ आपको ये वैल्यू जाननी है तो आप इस पे पुट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कॉस थीटा, ये माइनस आर साइन थीटा, इसका वैल्यू आपका साइन थीटा और इस टर्म का वैल्यू आपका आर कॉस थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस होता है और ये माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 होता है, आर इंटू 1 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका। ओके, इफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा गिवन है आपका tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ओके, इवेल्युएट करना है, ये जैकोबियन का प्रॉब्लम हो गया आपका। ओके, तो आर आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, और थीटा गिवन है आपका tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ओके, तो आपको डेल आर थीटा डिवाइड बाय डेल एक्स वाई का जैकोबियन के कॉन्सेप्ट से आपका वैल्यू हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल वाई। ओके, बस सारे का वैल्यू फाइंड करना है और उसका आपको 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ओके, नाउ डेल आर बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे, मतलब आर को किसके पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लेकिन पार्शियली आपको ये टर्म भी तो डिफरेंशिएट करने हैं ना, तो हम लोग कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और 2x का हमारा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। दैट इज दिस इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा। ओके, अगेन डेल आर बाय डेल वाई आप फाइंड कीजिएगा। ओके, आर को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा। पार्शियली ये टर्म भी डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0 क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ओके, तो अगेन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ओके, नाउ आप थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा को वाई के रिस्पेक्ट में निकालिएगा और यहाँ पर आपको इस डिटर्मिनेंट में 2/2 ऑर्डर का आप फाइंड कर दीजिएगा। ओके, तो डेल थीटा बाय डेल एक्स फाइंड कीजिएगा, तो tan इनवर्स का पता होगा आपको 1 प्लस एंगल का जो होता है ये आपका टर्म का यहाँ का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो आपका वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, बट आप ये टर्म वाई बाई एक्स भी तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा ना, तो आप कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y बाई एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट हो गया और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ओके, क्लियर है। चलिए अगेन आप थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो थीटा को y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो 1 अपॉन ये 1 प्लस है ना tan इनवर्स समथिंग जो भी होता है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है। ओके, आपको ये टर्म भी डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से y के रिस्पेक्ट में, तो आप y बाई एक्स को y इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म आपका कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ भी आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये टर्म आपका एक्स स्क्वायर ऊपर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके,
तो आपका न्यूमरेटर में माइनस वाई बचेगा। ओके, नाउ आपको इस टर्म का वैल्यू चाहिए तो वैल्यू आप रख दीजिएगा। ओके, देन डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, और हमारा इसका वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टी रिमेंबर होगी डिटर्मिनेंट का। ओके, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लीजिए। तो इस टर्म में आपको 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है इस रो में, और इस रो में आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो आप इसे कॉमन कर लेंगे। ओके, ये टर्म आपको फर्स्ट रो से कॉमन, ये टर्म आपको सेकेंड रो से कॉमन। ओके, तो यहाँ आपका x y बचेगा, x y यहाँ पर माइनस वाई और x बचेगा। ओके, तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके।